जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सिंह, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जब से भारत ने सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया है, तब से भारत अल्टरनेट इंस्टीट्यूशनल प्लेटफ़ॉर्म्स लाइक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और बिमस्टेक जैसे प्लेटफ़ॉर्म जो हैं, उनको उठा रहा है। अभी भी एक इंडियन सिक्योरिटी इंडियन ओशन सिक्योरिटी के हवाले से जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ है, वहाँ पे कहा ये गया है कि श्रीलंका के अंदर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का जो है वो एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट होगा। बेसिकली इंडिया ने फेवर कर दिया है। दिस इज ए फेवर टू श्रीलंका। इसमें आपको पता है श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव्स, मॉरिशस, ये एक इन्होंने एमओयू साइन किया है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीएससी, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के लिए। और मेरे ख्याल से बेसिकली मैं आपको बताता हूँ ये क्या करेगा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। लेकिन मेरे ख्याल से जो अजीत डोभाल साहब वहाँ पे हैं, वो प्रेसिडेंट रानिल को भी मिले हैं और भी बहुत सारी लीडरशिप को मिले हैं। बेसिकली वो ये समझ रहे थे कि हमें अल्टरनेट इंस्टीट्यूशनल मॉडल क्रिएट करने हैं, फ्रेंडली कंट्री में इसका एक बना दें, आप जो है सेक्रेटेरिएट बना दें। सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया इंडिया ने, कंप्लीटली डिसफंक्शनल कर दिया। अब देखना ये है कि इंडिया देखें, इंडिया इज़ प्लेइंग लाइक अ बिग बॉय, बड़ी गेम का खिलाड़ी बन गया है, ठीक है? अपनी मर्ज़ी से इंस्टीट्यूशंस तब खराब कर रहा है, तबाह कर रहा है, बना रहा है, क्राफ्ट कर रहा है। मतलब वो करना चाहता है जो इंडिया का दिल करता है। वो कहता है मैं वो करूँगा जो मेरा दिल करता है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास रिसोर्सेज़ हैं, मेरे पास इन्फ्लुएंस है, बहुत कुछ है। दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग। बहरहाल ये इसके ऊपर भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात हो सकती है। मैं ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है सारी की सारी कि इस वक़्त एनएसए जो है अजीत डोभाल साहब, वो वहाँ पे थे और उन्होंने ये सारा कुछ किया है और वो मिले भी हैं वहाँ की टॉप लीडरशिप से। और असल में ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि इसको कैसे लेके चलना है। ये जो कोलंबो सिक्योरिटी है बेसिकली ये सारा इंडो पैसिफिक रीजन जो है, जैसे-जैसे इसको प्रोमिनेंस मिली है, वैल्यू मिली है, तो जितने भी मेंबर्स हैं इसके इसके ये सारी की सारी इंडिया कहता है जी जमहूरियत है, ठीक है जी? और इंडिया जो है वो जमहूरियत कार्ड यहाँ पे खेल रहा है, ठीक है? इनके साथ मिलके। और ये जो अभी एनएसए डोभाल साहब वहाँ पे हैं, वो मुसलसल इसमें जाते हैं, ठीक है? और इसका उन्होंने वो समझते हैं कि इसको हम अपनी मर्ज़ी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप देखें इसको जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है इसकी रेलेवेंस इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा है। बाकी ममालिक के लिए भी ज़ाहिर बात है, मैं ये नहीं कहता उनके लिए नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए ये है। इंडिया ने क्योंकि इसको लेके चलना है। इंडिया ने बाकी मुल्कों को बताना है कि करना क्या है। इंडिया ने बाकी मुल्कों को बताना है कि करना क्या क्या है और असल में तो ज़ाहिर बात है चाइना फैक्टर है, ठीक है जी। और चाइना जो है वो इस तमाम एक वक़्त था कोल्ड वॉर के ज़माने में अमेरिका क्या करता था कि वो अमेरिका तमाम खित्ते दुनिया के जो खित्ते थे, उनको डिवाइड किया, डिवाइड करके वहाँ पे छोटे-छोटे इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक बनाए ताकि कम्युनिज़्म को ब्लॉक किया जा सके। जैसे सीटो आपने सुना होगा, सेंटो सुना होगा और बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म बने, जिनका एक ही मकसद था कि हमने कम्युनिज़्म को ब्लॉक कर देना है, तमाम मुल्कों को इकट्ठा कर दें, जमहूरियतें हैं जैसी-तैसी, लेकिन रशियन वो जो सोवियत जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है, वो इनके अंदर ना घुस पाए। इंडिया भी उन्हीं लाइन्स पे काम कर रहा है कि हम जी डेमोक्रेसीज़ हैं, हम अथॉरिटेरियनिज़्म को नहीं लेके आने देंगे इस सारे सीन के अंदर, ठीक है जी? सो इसको ये ज़रा ज़हन में रखिएगा, दिस इज़ व्हाट दिस लेकिन क्योंकि इंडिया एनएसए इंडिया इंडो पैसिफिक की बात क्यों करता है? क्योंकि अमेरिकन्स करते हैं। सो अमेरिकन्स को ये बताया गया जी कि देखें हम ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इसलिए शुरू किया है, बिम्स्टेक इसलिए शुरू किया है कि हम बेसिकली चाइनीज़ इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, हमें मदद की जाए। और एक तो अच्छा इंडिया के अंदर 2 चीज़ें इस वक़्त हो रही हैं। जो प्रैग्मैटिक, फॉरवर्ड लुकिंग, रैशनल और जिसे आप कह लें कि जो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कह लें टू सम एक्सटेंट, ये लोग कहते हैं कि नहीं अमेरिका के साथ मिलके काम करना है और अमेरिका से फ़ायदा लेना है और थापड़ा लेना है और सपोर्ट लेनी है, बैक लेनी है। एक तबका इस वक़्त इंडिया के अंदर ये कह रहा है कि और वो
एक वो कॉन्स्पिरेटोरियल मॉडल भी होता है, ठीक है? कि नहीं जनाब, हमें क्या करना है? हमें अमेरिका रोकना चाहता है। बड़ी ताकतें इस वक़्त इंडिया को तरक्की से रोक रही हैं। सो हमें जो है वो बड़ी ताकतों के खिलाफ हम खड़े हुए हैं और हम जनाब अपनी मर्ज़ी करेंगे और हम इनसे डिक्टेशन नहीं लेंगे और अब ज़माना बदल गया है और अब ब्रिटानिया जो है वो हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। अब हम बड़ी इकॉनमी हैं, अब हम 5वीं बड़ी इकॉनमी हैं। अब हमारा डिफेंस बजट $77 बिलियन है, इनको हमारा पता ही नहीं है। और देखो ये हमने फलाँ चीज़ बना ली, ये इनकी हमें कोई मदद हासिल नहीं थी, लेकिन हमने बना ली। देखो अब हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। एक ये तबका है, 2 तबके हैं इस वक़्त, ठीक है? जो मीडिया पे डोमिनेंट है वो सेकंड तबका है, ठीक है? सेकंड ग्रुप है जो ये समझता है कि नहीं दे आर बेसिकली इन अदर वर्ड्स गिविंग अ कॉन्फिडेंस टू द इंडियंस। वो इंडियंस को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि भाई इंडिया बड़ी ताकत है, इंडिया पे यकीन रखो, इंडिया पे इन्हिसार करो, इंडिया ये कर देगा, इंडिया वो कर देगा। In that way they are trying to win over. They are trying to tell एक तो कर रहे होते हैं, अपनी इंटेंशन शो कर रहे होते हैं एंड देन एट द एंड ऑफ द डे उनको इस चीज़ की सारी अंडरस्टैंडिंग मौजूद है उनके अंदर कि ये जो हम करेंगे इससे क्या होगा। वो लोगों को विन करना चाहते हैं, ठीक है? सो वो कह रहे हैं कि जी हमने फलाँ चीज़ बना ली विदाउट अमेरिकन सपोर्ट। ऑन द कंट्रेरी एक इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ये भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि हुकूमत के पास बंदूकें तो हैं नहीं है, बंदूकों के लिए अमेरिका जाना पड़ता है, ठीक है? इसीलिए ये ये भी क्रिटिसिज्म आता है कि जी फलाँ चीज़ के लिए आपको इधर जाना पड़ता है। अभी भी आप रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इज़राइल के ऊपर डिपेंडेंट हैं, अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हैं। सो 2 तबके हैं और दोनों ही ठीक काम कर रहे हैं, ठीक है? द क्वेश्चन इज़ हाउ आपने उस स्पेस को कवर कैसे करना है? जो तबका जो ग्रुप ये कह रहा है कि हम अमेरिका से को बता रहा है कि देखो हम तुम्हारे लिए क्या-क्या कर रहे हैं, हमारे साथ खड़े हो जाओ, हमारी सपोर्ट करो, ठीक है? वरना चाइना ये कर चाइना का फ़ियर उसके अंदर डाल रहे हैं और इससे वो स्ट्रेंथ ले रहे हैं और अपने आप को ताकतवर कर रहे हैं। और दूसरा वो कह रहे हैं देखो, ठीक है? जो सेकंड तबका है, वो बेसिकली जो ये कहता है कि देखो हम दुनिया के बगैर वेस्टर्न ममालिक के बगैर कर लेंगे, हम करेंगे, दिस इज़ आइडिया ऑफ इंडिया। वो बेसिकली क्योंकि आपको देखें लार्जली जो किसी भी मुल्क के अंदर चले जाएँ, तो जो मेडियोक्रिटी होती है, उसका बड़ा पोर्शन होता है। किसी भी मुल्क में चले जाएँ आप, बेशक अमेरिका के अंदर ही चले जाएँ, वहाँ पे भी देख लें टिकटॉक और डोनाल्ड ट्रंप और वो सारा कैसे हो रहा है, ठीक है? पॉपुलिज़्म। ब्रिटानिया के अंदर भी चले जाएँ तो आपने थोड़े दिन पहले देख लिया तमाशा वहाँ पे भी क्या हुआ। सो ये जो एक बहरहाल अब वी आर गोइंग बैक टू द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव कि ये जो वो कहता है जी 2011 में ये अदारा बना सीएससी, ठीक है जी। उस वक़्त मालदीव्स और श्रीलंका ने जॉइन किया, एक ट्राइलैटरल मैरिटाइम सिक्योरिटी बना और फिर ये 2014 तक स्टैंड स्टिल रहा। फिर इंडिया और मालदीव्स की टेंशन भी बीच में हो गई, ठीक है जी। फिर 2020 में इंडिया ने जो है वो इसकी इसको रिवाइव करने की और इसकी इंस्टीट्यूशनलाइज़ेशन की बात की। उस वक़्त क्या था कि इंडिया को चाइना का पता लग गया हुआ था। उस वक़्त क्या था गलवान हो चुका हुआ था। उस वक़्त ये था कि भई अब अमेरिका हमारे पीछे खड़ा हुआ है, तो हमें अपनी चीज़ें करनी चाहिए। सो देन इन्होंने फिर मॉरिशियस, सेशल्स, बांग्लादेश वग़ैरह इन सबको साथ लिया। बहरहाल इंडिया का देखें एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक विज़न है इट इज़ इंक्रीज़िंग विद एवरी पासिंग डे। बड़े पैमाने पे उनका विज़न जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। वो किया भी है मतलब ये नहीं है कि नहीं किया, मुसलसल किया है और उनको बड़ा अच्छे से पता है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन रिसोर्सेज़, विल, लीडरशिप, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस बहुत सारी चीज़ें रोल प्ले कर रही होती हैं। इट्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। इंडिया नीड्स मोर पावर एंड इंडिया इज़ ट्राइंग टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज़ ए रीजनल पावर। वो अपनी रीजनल पावर करना चाह रहा है। फिर अमेरिका ने भी उस वक़्त तक इंडो पैसिफिक का मैंने कहा शॉर्ट काफ़ी डाल दिया हुआ था। खैर एनी हाउ सो इंडिया जो है वो एक वो अपना जिसे कहते हैं ना कि जो इंडियन ओशन की सिक्योरिटी का जो है, वो भी देखना शुरू कर दिया। इस दौरान आपको पता है चीन ने भी अपने आप को असर्ट करना शुरू कर दिया हुआ था। तो इंडिया जो है वो इट कंसिडर इटसेल्फ एज़ ए वाइटल प्लेयर कि हम जो फैसले करेंगे,
दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चाइना जो है असल में तो इस ऑल चाइना, ये सब चाइना है। ये जो इंडिया, ये जो बिम्स्टेक एंड सीएसई को कर रहा है ना, वन फैक्टर इज चाइना बट अदर फैक्टर इज टू क्रिएटिंग इट्स ओन वर्ल्ड। ये अपनी दुनिया भी क्रिएट करना चाह रहा है, क्योंकि पिछली जो दुनिया इंडिया ने क्रिएट हुई थी उसमें इट वाज सिस्टमिक कंपल्शंस प्लस geographic situation location जो थी दैट वाज नीडेड, बट नाउ सिस्टमिक कंपल्शंस थोड़ी कम है सही है। पहले अमेरिका कोल्ड वॉर के लेंस से देख रहा था, आज अमेरिका आपको इंडो पैसिफिक चाइना के लेंस में लेके चला गया, ठीक है। एंड ज्योग्राफिक जैसे पाकिस्तान था ही साथ साथ, आज इंडिया अपना ज्योग्राफिया बदलना चाहता है। आज इंडिया कहता है कि मैं दीवार लाती, मैंने बर्लिन दीवार चौकती, बर्लिन वॉल बना दी है पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के ऊपर। उसकी तरफ मुझे नहीं पता उधर क्या हो रहा है, मैं नहीं उधर से जाता, मैं नहीं उनको जानता वो कौन है, क्या कर रहे हैं और वो क्या करना चाहते हैं, ठीक है। बहरहाल अब सिस्टमिक कंपल्शंस और तरह की हैं, वो नहीं है कंपल्शन। अब चाइना इस बड़ा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ठीक है जी। उसने अपनी इंडियन ओशन में एक्सेस बढ़ा दी, इंडियन ओशन के अंदर जितने भी ममालिक थे उन तक ये पहुंच गया। और अपनी नेवल कैपेबिलिटी चाइना ने बड़ी बड़ी बना दी। यही वजह कि इंडिया को अब न्यूक्लियर ट्राइड श्राइड और इस पे भी फोकस करना पड़ रहा है। बहरहाल ये जो इंडिया चाइना मैरीटाइम एक्सरसाइजेस कर रहा है, जिबूती में अपनी बेस बना ली, श्रीलंका में हम्बरटोटा पोर्ट थी, साइंटिफिक शिप जो है वो इंडियन ओशन के अंदर आ रही हैं, इंडियन ओशन बेड में घूम रही हैं, ठीक है जी। तो वो जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इंडिया क्रिएट करना चाहता है या उनके दिमाग में है, उसको और जो इसकी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इंडिया चाहता है उसको वो इंडियन ओशन रीजन में काउंटर करना चाहते हैं। सो हम्बनटोटा पोर्ट हो, हम्बनटोटा पोर्ट हो या जिबूती हो, ये सारे बेसिकली चाइना के, या देन गवादर हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये एक वो हैं जिसमें चाइनीज़ थोड़ा-सा वो अपने आप को सामने लेके आए हैं। सो लेट्स सी ये जो है कि किस तरह चीज़ें चलती हैं। अब लार्जली इंडिया ये जो सीएसई है ये किन टॉपिक्स पे बात करता है? टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग, नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम, मेरीन पोल्यूशन, मैरीटाइम लॉ, कोस्टल सिक्योरिटी, ठीक है जी। अब इंडिया ने ओशनोग्राफर्स और हाइड्रोग्राफर्स और जो इस इन चीज़ों को भी ऐड करना शुरू कर दिया, बिकॉज़ दीज़ आर चैलेंजेस ऑफ ऑल दीज़ कंट्रीज़ इन द रीजन बिकॉज़ ऑफ श्रीलंका एंड मालदीव्स। इस तरह के चैलेंजेस हैं और ये आपको पता है जो एचएडीआर कंपोनेंट है, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिज़ास्टर लीव, और फिर ट्रैफिकिंग के जैसे मसले हैं। सो ये इंडिया इनके ऊपर वो कर रहा है। अब इंडिया को क्या एडवांटेज है? इंडिया को एडवांटेज ये है कि इंडिया का यहाँ पे मुकाबला करने वाले कोई नहीं है। पाकिस्तान कैपेसिटी नहीं है। चाइना बायलैटरल एंगेजमेंट है। ना उसने एससीओ को एक्सपैंड किया है, ना उसने कोई और यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क लेके आया है। वो सिर्फ बीआरए लेके आया है, उसके तहत उन्होंने वो किया क्या नाम है, जब बीआरए आया तो श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया। जब श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया तो मतलब कुछ समझ ही नहीं आई। सो मैंने भी इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो और बोला भी हुआ है कि ये जो श्रीलंका का डिफ़ॉल्ट करना था और पाकिस्तान के जो डेट ट्रैप कहा जाता है, ये चाइना के बारे में जो कहा जाता है इसे इट हैज़ अ डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, इसने बेसिकली इंडिया को बहुत एडवांटेज दिया है। इंडिया अपने आप को मार्केट कर सकता है और पर्टिकुलरली इंडिया, ये जयशंकर वगैरह सब ने ये सोचा कि जैसे ही श्रीलंका डिफ़ॉल्ट किया उन्होंने कहा दिस इज़ द मोमेंट, इसको कैच करो। इसीलिए द वे वेंट आउट ऑफ द वे। आपको याद होगा आईएमएफ ने इसके ऊपर कमेंट किया था कि इंडियंस जो हैं दे हैव बीन सपोर्टिंग श्रीलंका व्हिच इज़ वेरी गुड। इंडिया श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? और आउट ऑफ द वे जाके अच्छे भले पैसे दिए। सो इंडिया ने बेसिकली श्रीलंका को निकाल दिया है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि चाइनीज़ बड़े होशियार हैं, वो ब्लैकमेल नहीं होते। वो ब्लैकमेल नहीं होते। जैसे वो आज तक पाकिस्तान से ब्लैकमेल नहीं हुए, श्रीलंका तो चीज़ ही कोई नहीं है उनके सामने। वो नहीं ब्लैकमेल होते। ये पाकिस्तान ने अभी सी पैक 1 पे जो उनके हालात किए हैं, वो खामोश हो गए, चुप कर गए। उन्होंने कहा पिछले पैसे दे दो बस।
उन्होंने कहा अगली इन्वेस्टमेंट, उन्होंने कहा सॉरी, ये तुम्हारे साथ हमने क्या कारोबार करना है, 10 20 25 30 अरब डॉलर क्या चीज़ है हमारे लिए, ये आपके लिए मसला होगा, हमारे लिए कोई मसला नहीं। 10 20 30 40 अरब चाइना के लिए है भी क्या मसला है यार, वैसे मतलब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स है वहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर है, इतना कुछ है, ये वो मतलब क्या क्या नहीं है वहाँ पे। सो ये चीज़ मुझे ऐसे लगती है कि व्हाट आई अंडरस्टैंड कि दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। ठीक है, बहरहाल इसमें मैं एक और पॉइंट आज ऐड करता जाऊँ अदर दैन लगते लगते इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लूँ। डॉक्टर जयशंकर ने भी आज कुछ बात की है और उसने बांग्लादेश को भी, हमारे पंजाबी में कहते हैं छिबियाँ करानी है, मतलब पोक करना, ठीक है? वो छिबियाँ कराई हैं उन्होंने डॉक्टर जयशंकर ने और पाकिस्तान का भी ज़िक्र किया है। एक बुक बेसिकली स्ट्रेटेजिक कनंड्रम जो है वो एक हुई है इंडिया पब्लिश हुई थी, तो उसपे उन्होंने पाकिस्तान का भी ज़िक्र किया है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग ज़िक्र किया है। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के साथ जो हमारा अनइंटरप्टेड डायलॉग जो है कि हमने करना ही करना है, डायलॉग इंटरप्ट अनइंटरप्टेड करे इन्होंने, वो ख़त्म हो गया। ठीक है जी? मैं सख्त परेशान हूँ पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफ़िस की तरफ से। देखिए जो बाबू होते हैं ना, आई मीट एम्बेसडर से हम मिलते रहते हैं, डिप्लोमेट से मिलते रहते हैं। ये कुछ नहीं बोलते। ये वही बोलते हैं जो इनको हुकूमत कहती है। इनकी अपनी कोई ज़ुबान नहीं होती। हुकूमत इनको जितना कॉन्फिडेंस, देखिए डॉक्टर जयशंकर जिस टोन एंड टैनर में बात करता है ना, ये मोदी साहब और बीजेपी और इंडिया का कॉन्फिडेंस दिया हुआ कॉन्फिडेंस है। अगर मोदी साहब, बीजेपी और इंडिया ये कॉन्फिडेंस ना दे डॉक्टर जयशंकर को, डॉक्टर जयशंकर इस तरह बात करे कि आपको लगे गल ही नहीं कर रहा। इट्स सो सिंपल। सो हमारा फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं, जिनका ज़्यादा ध्यान ये है कि वज़ीर आज़म है, उसमें क्या हो रहा है, मेरा ध्यान उत्थे छाई ला के बैठे होंदे ने। ਇੱਥੇ ਕੀ हो रहा है? ਇੱਥੇ ज़रा पता तो करो। जिन्हें तो ध्यान उत्थे होवे, उनको इन चीज़ों से गर्ज़ है कि इंडिया क्या कह रहा है। अगर मैं इनकी जगह पे मौजूद होता ना, मैं तरथली मचा के रखता हर वक़्त। आप देखिए, एक तो अटेंशन डाइवर्ट भी करनी होती है। आपने बहुत सारी आप यू नीड टू स्पीक आफ्टर प्राइम मिनिस्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द फॉरेन मिनिस्टर। बोलो, टका के बोलो। अगर आप बोल नहीं रहे तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? रोज डॉक्टर जयशंकर की इंटरेक्शन होती है, रोज रोज, ठीक है, रोज इंटरेक्शन होती है। ये नहीं कि इंटरेक्शन नहीं होती। वो कहते हैं जी पाकिस्तान के साथ इरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग खत्म हो गया। एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अगर मीन्स के पाकिस्तान अगर कुछ कराएगा तो हम उसका जवाब देंगे। जारी बात है, अगर कश्मीर में कुछ होगा वो कह रहे हैं हम जवाब देंगे, तो ज़ाहिर सी गल है पाकिस्तान ने भी अगो ये तो नहीं कहना थैंक यू आपने हमें जवाब दे दिया। कश्मीरियों ने अगर कुछ किया और पाकिस्तान ये थोड़ी कहेगा कि हाँ जी हमने थैंक यू आपने हमें 6 गोले मारे हैं, वेरी थैंक यू वेरी मच, वी एप्रिशिएट, आपकी एयरफोर्स बहुत अच्छी है। ज़ाहिर बात है इंडिया 6 मारेगा, पाकिस्तान 18 मारेगा। सिंपल, इसमें कोई वो ढकी-छुपी बात भी नहीं है और होना भी ऐसे ही चाहिए। दैट्स हाउ नेशंस नीड टू रिस्पॉन्ड। ठीक है जी, इंडिया कहता है जी अब हम पैसिव नहीं, अब हम एक्टिव हैं। इवेंट्स जो है, वो जिसे कहते हैं ना पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी डायरेक्शन होगी उनकी होगी, ठीक है? जैसे भी डायरेक्शन होगी हम उस पे रिस्पॉन्ड करेंगे। कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस है उसका, होना चाहिए। दे नीड टू वर्क फॉर देयर कंट्री, अपनी गवर्नमेंट में बात करनी चाहिए। डॉक्टर जयशंकर तो बड़ी गल कर रहा है, लेकिन सागडार साहब जो है ना, मैंने बताया ना उनको ज़्यादा ध्यान प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ होता है। शायद वो ये महसूस कर रहे होते हैं कि आई विश कि अगर यही वज़ीर-ए-आज़म बनना था तो फिर मैं ही बन जाता। या फिर ये है कि उनको वज़ीर ख़ारजा बना दिया गया बिकॉज़ वज़ीर ख़ारजा इज़ द मोस्ट एक्टिव इम्पोर्टेंट पोज़ीशन आफ्टर प्राइम मिनिस्टर। Other than that, he may not have those credentials. A foreign minister should be eloquent in English, must have an experience of foreign policy. He should have been a diplomat, full support of the government होनी चाहिए, एक टेक्नोक्रेट होना चाहिए, खिंच के रख दो, कहानी सुनानी आनी चाहिए, एंड ही मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ द कंट्री। ठीक है,
फॉरेन ऑफिस वाले हमारे दोस्त बताते हैं, कभी-कभी उनसे पूछते हैं, मैं सुनाएं फॉरेन मिनिस्टर कैसे हैं? वो कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर साहब ज़्यादा ध्यान इकोनॉमी ते हुंदा साडे नाल गल्लां करदे। ही स्पीक्स मोर अबाउट इकोनॉमी, ज़्यादातर इकोनॉमी दी गल्लां करदे। बहरहाल चले, बिकॉज़ वो रहे हैं, बिज़नेस ही करते रहे हैं वो आज तक। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं इकोनॉमी दी गल्लां कर लेना। ये है सिचुएशन।